नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अडानी को पसंद करने वालों में से एक हैं या अडानी के किसी भी शेयर में आपका पैसा लगा हुआ है या आप अडानी को अच्छा मान के आज शेयर लेने की सोच रहे हो तो ये खबर सुनते सुनते जाओ। अडानी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अडानी ग्रुप को, अडानी कंपनीज को ग्रीन झंडी मिल चुकी है। अब मामला समझते हैं। पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट आप समझ लोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हुआ यूं कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक विदेशी कंपनी है जो मौलिक रूप से शॉर्ट सेलर कंपनी है। वो किसी भी कंपनीज के अंदर फ्लॉज निकालती है, उसको शॉर्ट करती है और जब वो कंपनी गिरती तो वो पैसा कमाते हैं। तो भाई साहब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जहां पर उन्होंने ये बताया कि भैया बहुत झोल मचोल है अडानी की इस पूरी की पूरी कंपनी में। हालांकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिखना। फिर उन्होंने कहा कि भैया हम अडानी के ऊपर ये 15-20 पन्ने का आरोप लगा रहे हैं, ये पॉइंट है, इसका पैसा इधर घुमा है, इतना पैसा उधर घुमा है, इनके परिवार में घुमा है, ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, ये गलत है। कुल मोटा मोटी बात यह है कि अडानी खराब है, अडानी की स्टॉक खराब है, इन्वेस्टर का पैसा लूट रही है अडानी। अब भाई साहब हुआ इसका इंपैक्ट सबसे बड़ा कि जनवरी 2023 से फरवरी 2023 तक मात्र एक महीने में इनके स्टॉक 70% गिर गए। अब सोचो, गिरे तो इनके स्टॉक, लड़ाई तो हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी हो रही है, लेकिन भैया एक आम रिटेलर का पैसा कहां गया जिसका 70% गिर गया मार्केट में। इसलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट में चाहे ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टिंग करो, करना आपको सोच समझ के ही, क्योंकि इसमें पैसा एक का 10 लाख भी बनता है और 10 लाख का जीरो भी बनता है। तो फर्श से अर्थ तक और अर्थ से फर्श तक का सफर करना है तो स्टॉक मार्केट में कूद जाओ। अब देखो, बहुत दिन से ये चीज पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट में अडानी के केस के ऊपर हियरिंग चल रही थी। आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसका फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो समझो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया एक काम करो, ये बताओ कि अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी क्यों नहीं की। तो सेबी की तरफ से आता है कि भैया ऐसा है कि 24 रिपोर्ट था जिसमें से हमने 22 ठो कर दिया है, 2 रिपोर्ट ऐसे हैं जो हम विदेश से ही मंगा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि विदेश से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहा था। ठीक, उसके बाद सेबी ने कहा कि बाकी हमने जो 22 रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट किया उसमें ऐसा वैसा हमको कुछ खास मिला नहीं है, सब पहले से पता है, सब पहले से सही है। तब अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भैया ठीक है, हम किसी भी मीडिया रिपोर्ट, किसी भी ऐसे शॉर्ट सेलर, किसी भी ऐसे रिसर्च एजेंसी की बात नहीं मानेंगे। हमारा सेबी जो बोल रहा है वही भगवान है, उसी सेबी की रिपोर्ट को हम मानेंगे। और उन्होंने कहा कि अब ये कोर्ट केस इसको नहीं सुनेगी, जाओ सेबी तुमको जो फैसला लेना हो लो। और सेबी तो अडानी को पहले से पसंद करती है। आइए डिस्कस करते हैं पूरा मामला क्या है, अडानी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताना। अब देखो, एक चीज तो ये साफ साफ आपको समझ में आया नहीं चाहिए कि जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो अडानी भागेगा, ये चीज तो आप एकदम क्लियर समझ लो। अब चलो देख लेते हैं क्या क्या है। तो अडानी हिंडनबर्ग ग्रो सुप्रीम कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट से सेबी कैन नॉट बी आस्क्ड टू डिसाइड बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि भैया सेबी कोई भी मैटर मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से नहीं जस्टिफाई करती है, उसको करना भी नहीं चाहिए। ये रहा मोटा मोटी बात। अब बात कर लेते हैं कि जितने स्टॉक लिस्टेड हैं अडानी के, और देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके लायक है, कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको नहीं लेना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पर लेकर आपको मैं चलता हूं। सबसे पहले जो मेरा नजर रहेगा वो रहेगा अडानी ग्रीन पर। देखिए, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपने मर्जी से आपको बता रहा हूं। आप पहले ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा, उसके बाद इस मार्केट के अंदर पैसा लगाइएगा। अब अडानी ग्रीन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मैं ये क्लियरली देख सकता हूं कि अडानी ग्रीन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, अडानी ग्रीन जिस थीम पर वर्क कर रहा है वो आने वाले समय में एक ऐसा थीम होने वाला है जिसको हर कोई चाहेगा अपने पास रखना। अब अगर आप अडानी ग्रुप के टॉप हाई प्राइजेस को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 3050 से लेकर अभी मार्केट के अंदर सेल मोड में ऑन है। अब देखो, बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे कि सौरभ भैया यार 3000 रुपये वाला शेयर 900 में चल रहा है। भैया यही तो समय है, आप वेट करते हो कि दिवाली आए तो सेल हो, तब मैं वहां पर जाकर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदूं। तो अडानी में भी इस समय समझ लो सेल लगी हुई है। याद रखना, सेल लगी हुई है, बाद में मत बोलना अभी 941 रुपए के भाव पर यह है। थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा किसी सेबी रजिस्टर्ड से बात करो, अगर वो आपको कहता है कि हाँ लेना चाहिए तो अडानी ग्रीन तो जरूर ले लो। दूसरा मेरी नजर रहेगी, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा मैं अडानी पावर के ऊपर ज्यादा करके फोकस करूंगा कि अडानी पावर भी मुझे मिल जाए। अब अडानी पावर ही क्यों,
आप पूछो कि अडानी पावर क्यों, तो देखो इसके पीछे दो रीज़न है। पहला ये कि मैं क्या बोला कि मैं एक थीम पर पैसा लगाना चाहता हूँ। मैंने अडानी ग्रीन बोला इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अडानी के जितने भी इस पे प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले समय में डिमांड इसकी सबसे ज़्यादा है। दूसरा अडानी पावर पे, तो चलो भैया अडानी पावर का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि अडानी पावर लेने लायक है या नहीं लेने वाला है। तो अडानी पावर को तो देखो वैसे भी बहुत लंबा झटका कुछ लगा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अडानी पावर को लंबा झटका वैसे भी लगा है, और अडानी पावर भी एक ऐसा स्टॉक है जो आज तो 432 पे चल रहा है, लेकिन पावर और पोटेंशियल इतना है कि जैसे केपी आई पावर के साथ या आप किसी भी ऐसे पावर सेक्टर के साथ अगर स्टॉक के साथ इसको करो तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 7 महीने 1000 रुपए का टारगेट कहीं भी नहीं गया हुआ है। लेकिन फिर मैं यही बोलूंगा कि अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है कि अडानी के कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना अभी सही रहेगा। मैं अडानी इंटरप्राइजेस को थोड़ा सा अभी नहीं देखता हूं, इसीलिए मैं अडानी इंटरप्राइजेस को ना तो लेता हूं ना तो रिकमेंडेड करता हूं किसी को इसके ऊपर सोचना, क्योंकि यार सच में बताएं तो अडानी इंटरप्राइजेस अपने बुक प्राइस से बहुत ऊपर चल रहा है। तो अडानी इंटरप्राइजेस अभी मेरे लिए थोड़ा सा तो सही नहीं स्ट्रक्चर है इसका। वैसे भी मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इनके टक्कर के लिए आ गई हैं और इनके टक्कर को दे रही हैं। तो भैया मैं अडानी के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर नहीं करूँगा। हाँ, पोर्ट सेक्टर के अंदर इनको बहुत अच्छे अच्छे बल्क डील मिल रहे हैं, और पोर्ट सेक्शन को अगर आप थोड़ा क्लियरली देखोगे तो इतना सब कुछ होने के बाद भी पोर्ट सेक्टर के अंदर अडानी का बहुत ज़्यादा निचला स्तर टच नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जो तब भी भाग रहा था और मुझे लगता है अभी भी भागेगा। अभी भी ये मल्टी बैगर वाले सिचुएशन पे आके खड़ा हुआ है। 795 रुपये बहुत बड़ा दाम भी नहीं है इसका। हालांकि 400 के आसपास लिए होते तो वो बात ही अलग रहती, लेकिन जो नहीं लिया है तौबा तौबा, कोई बात नहीं, अभी भी ले लो। इसका भी टारगेट मैं मान के चल रहा हूं कि 1000 रुपए के आसपास हमें बुक करने का सोचना चाहिए। तो 300-400 रुपए का अभी यहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। अडानी ग्रीन, अडानी पावर और मैंने क्या बोला अभी, अडानी पोर्ट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको अभी मैं ले रहा हूं। अब यहां पर एक चीज आपको और देखनी है, अडानी टोटल गैस। भाई साहब एक ऐसा सेक्टर में आपको बताने वाला हूं ना जिसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जितने भी एयरपोर्ट हैं या जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी गैसेस का तेल का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है अडानी टोटल गैस। अब अडानी टोटल गैस जितना टूटा उतना आज तक कोई स्टॉक नहीं टूटा है। मतलब आप समझो अडानी टोटल गैस का वैल्यू 4000 रुपये था और अभी अडानी टोटल गैस 536 रुपये पे ट्रेवल कर रहा है। अब देखो इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो एक तो हिंडनबर्ग का केस है जो कि आप देख रहे हो जनवरी के आसपास आया, और जनवरी फरवरी से लेके ये सीधे के सीधे इसमें तो अगर किसी ने पैसा लगाया होगा वो अब तक तो बर्बाद होने की कैटेगरी पा गया है। 90% स्टॉक का प्राइस टूट गया है। तो अब आप ये पूछोगे कि अडानी टोटल गैस क्या करती है और अडानी टोटल गैस के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं, इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा अडानी टोटल गैस का वर्क दिखाता हूं तो आप समझोगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले आओ देख लेते हैं कि अडानी गैस भाई साहब करते क्या क्या है। अब आप अपने दिमाग से सोचना, फिर मेरे को बाद में बताना। आप देखो ये अडानी का गैस है, ठीक है। अब अडानी गैस के अंदर क्या क्या है, सीएनजी स्टेशंस हैं, ठीक है, जो आप खोलना चाहते हो सीएनजी स्टेशंस। अब आप मुझे एक चीज क्लियर बताओ कि आने वाले समय में क्या सबसे ज्यादा चलेगा, या तो भैया ईवी चलेगा, ठीक है, या तो सीएनजी चलेगा। और सीएनजी के लिए अगर लार्जिंग देखा जाए और अगर अलग अलग तरीके पे देखा जाए तो किसको ज़्यादा मिलने वाला है, वो मिलने वाला अडानी टोटल गैस को। तो यहाँ पर एक मौका है अडानी टोटल गैस के अंदर, जबरदस्त सेल लगी हुई है, क्योंकि अगर ये एक बार भाग गया 1000, 1200, 1400, 1500 तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 अडानी के ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी सेल पर मिल रहा है तो दबाकर ले लेना चाहिए। बाकी मैं कोई नहीं होता हूं आपको बताने वाला कि आपको शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूं कि अडानी कहां है, कैसे है, क्या कर रहा है, आगे का फ्यूचर प्लान क्या है। बाकी देखिए जनता खुद समझदार है, जनता को कमेंट में बोलने दीजिए और जनता के ओपिनियन के हिसाब से हम भी डिस्कस करेंगे अडानी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अब जनता के हाथ में वीडियो है, फटाफट कमेंट डाल दो और बताओ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनके पास यार अडानी के स्टॉक्स है ना, वो भी खुश हो जाएंगे। ये न्यूज़ सुनाइए, क्योंकि खुशी बांटने से ही आपकी जिंदगी में लक्ष्मी आएंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।